गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज 22 अगस्त और 22 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रिमोट। इसका मतलब हो जाएगा असंभाव्य या अनलाइकली को कहा जाता है। रिमोट जो पॉसिबल नहीं है या फिर जो इरेलीवेंट है, आउटसाइड है, अनरिलेटेड है या फिर अनकनेक्टेड है, ऐसी कोई बात है वो होता है रिमोट। सिनोनिम होंगे इसके इम्प्रोबेबल, इम्प्लॉजिबल, इमटीरियल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इमटीरियल मतलब जो अमूर्त है, मूर्त रूप में नहीं है या असंभव है, जो आउटसाइड टाइप का है वो होता है इमटीरियल। इम्प्लॉजिबल, इम्प्रोबेबल, ये भी क्या है, असंभव है, जो संभव नहीं है। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे एक्सट्रेनुअस होगा, एक्सट्रिंसिक होगा, जो बाहरी है या असंगत है, जो वो होता है एक्सट्रेनुअस और एक्सट्रिंसिक। तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, रिमोट। जो आप दूर बैठ के टीवी को चैनल को चेंज करते हो वो होता है रिमोट। तो नाउन फॉर्म में उसका मतलब रिमोट है। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, दूर दराज। मतलब क्या है, जो सुख सुविधाओं से काफ़ी दूर है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो दूर दराज का जो गांव है, विलेजेज एरिया को भी कहा जाता है रिमोट। तो रिमोट एरिया उनको ही कहा जाता है जो विलेज वाले एरिया हैं या दूर दराज हैं, जो शहर से काफ़ी दूर है, वो होता है रिमोट। तो इसके कुछ और सिनोनिम होंगे जैसे फार फ्लंग होगा, दूर दराज को कहा जाएगा। सेक्लूडेड होगा, जो क्या है, बिल्कुल एकांत है, उसको कहा जाता है। इनएक्सेसिबल, जहाँ पहुँचना असंभव है, ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे लिव्ड इन अ रिमोट माउंटेन विलेज। वो जो है दूर दराज के पहाड़ी गांव में रहते थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, लाइकली, जो संभाव्य है, लाइकली, और दूसरा क्या होगा, नियर, जो क्लोज है। ठीक है, तो दोनों ही होंगे। अगला वर्ड है रिमिस। इसका मतलब हो जाएगा बेपरवाह या नेग्लिजेंट को कहा जाएगा रिमिस। जो असावधान है या बेपरवाह है वो होता है रिमिस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये इससे कुछ असावधानी हो गई, इसने टाइम पर ओवन को बंद नहीं कर पाया और इसका खाना जल गया, तो ये होता है रिमिस। सिनोनिम होंगे इसके नेग्लेक्टफुल, इरिस्पॉन्सिबल, रिगार्डलेस, ये इसके सिनोनिम है। रिगार्डलेस मतलब असावधान, तो ये इसके सिनोनिम है। इसके कुछ और सिनोनिम होंगे जैसे डायलेटरी, लैक्स, जो क्या है, सुस्त इंसान को कहा जाता है डायलेटरी और लैक्स, तो ये होता है। इनडिफरेंट होगा, जो किसी की परवाह नहीं करता है, वो होता है। स्लिप डैश होगा, हीडलेस होगा, हीडलेस मतलब जो असावधान है। फॉरगेटफुल होगा, स्लोपी होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्लैक, नेग्लेक्टफुल, केयरलेस, स्लोथफुल, स्लैक, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जो सुस्त है। एग्जाम्पल होगा इसका, इट वॉज रिमिस ऑफ हिम टू फॉरगेट हर बर्थडे। ये उसकी असावधानी थी कि वो उसका बर्थडे भूल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्सियूट। इसका मतलब हो जाएगा छोड़ना या डिपार्चर को कहा जाएगा एक्सियूट, या फिर जो निकलना, टपकना, ये भी होता है एक्सियूट। या फिर जो लीक हो रहा हो, एक्सट्रैक्ट हो रहा हो, इविंस हो रहा हो, एक्सप्रेस हो रहा हो, रेडिएट हो रहा हो कहीं से, वो होता है एक्सियूट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, इनकी जो खुशी है वो क्या है, इनके चेहरे से बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से जो बाहर निकल रहा होता है, एक्सट्रैक्ट हो रहा हो, या फिर कोई अपनी जो खुशी है उसे एक्सप्रेस कर रहा हो, ये होता है एक्सियूट। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि कहीं से फिजिकल फॉर्म में कोई निकल रहा हो, जैसे कपड़े आप टांगते हो उससे पानी नीचे निकलता है, वो भी होता है एक्सियूट। और अगर किसी के चेहरे पर खुशी बाहर निकल कर आ रही है, वो भी होता है एक्सियूट। सिनोनिम होंगे इसके रिलीज, एमिट, ऊज, ये इसके सिनोनिम होंगे। कहीं भी आप ऊजिंग आउट भी देखोगे, बाहर निकलता हुआ, जैसे ब्लड वॉज ऊजिंग आउट, जो ब्लड था वो धधक कर बाहर निकल रहा था। ठीक है, ये होता है। इसके कुछ और सिनोनिम हैं जैसे ट्रांसफ्यूट होगा, रेसने को कहा जाता है ट्रांसफ्यूट। परकोलेट होता है, टपकने को कहा जाता है। इमानेट, बाहर उत्पन्न होना या उत्सर्जित होना, ये होता है इमानेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर हैज़ बीन अ मास एक्सुडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेज टू द टाउन्स। वर्कर्स का विलेज से, गांव से टाउन तक या कस्बे तक या शहर तक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है डिवाइन। इसका मतलब हो जाएगा दिव्य, गॉडली को कहा जाता है डिवाइन, जो क्या है, पवित्र है या फिर देवीय रूप का है, वो होता है डिवाइन। सिनोनिम होंगे इसके गॉड लाइक, एंजेलिक, डिफिक, ये इसके सिनोनिम है। डिफिक मीन्स क्या होता है, देवीय को कहा जाएगा। एंजेलिक, जो क्या है, देवदूत के समान है, वो होता है
एंजेलिक, गॉड लाइक, भगवान के समान। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे हेवनली होगा, होली होगा, होली मतलब पवित्र को कहा जाएगा, या और हेवनली जो स्वर्गीय है। सेलेस्टियल होगा, ये भी क्या होता है, स्वर्गलोक को कहा जाता है, या देवलोक भी बोल सकते हो आप। पैराडाइजल, स्वर्ग को कहा जाता है, या पैराडाइज होता है, ये भी स्वर्ग होता है, PARADISE, पैराडाइज। इसका एंटीनिम क्या होगा, मॉर्टल, जो क्या है, नश्वर है या फिर मनुष्य समान है, ठीक है, वो होता है मॉर्टल। या मंडेन, जो सांसारिक है, वो होता है। तो ये इसके सिनोनिम, ये इसका एंटीनिम होगा। मंडेन हो गया, मॉर्टल हो गया। एग्जाम्पल होगा इसका, हीरोज सेल्डम हैव डिवाइन पावर्स, जो हीरोज़ हैं उनके पास मुश्किल से दिव्य पावर होती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है बोन होमी, इसका मतलब हो जाएगा खुशमिजाजी या फिर हैप्पीनेस को कहा जाएगा बोन होमी। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, ये काफ़ी बोन होमी टाइप का है, काफ़ी खुशमिजाजी टाइप के हैं ये दोनों। जब विराट कोहली को इन्होंने क्या दिया था, कैप्टेंसी सौंपी थी, तो बड़े खुशमिजाजी से दी थी, हैप्पीनेस होकर सौंपी थी, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके, कन्वीवियलिटी, अफेबिलिटी, जीनियलिटी, ठीक है। काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। इनका मतलब क्या होता है, मिलनसारता को कहा जाता है। ये तीनों का ही मतलब होता है मिलनसारिता, ठीक है, जो मिलनसार इंसान है या खुशमिजाज टाइप का है। कन्वीवियलिटी, अफेबिलिटी, जीनियलिटी। वैसे एक और होता है कंजीनियलिटी, इसका मतलब भी क्या होता है, मिलनसार या फिर जो अनुकूल है, कंजीनियल। वैसे कॉर्डियलिटी होता है, गेइटी होता है, खुशमिजाज को कहा जाता है। एक्जुम्बरेंस, जो काफ़ी खुश है, ठीक है, तो ये भी होता है। जॉन्टीनेस होगा, चेयरफुलनेस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे वर रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ बोन होमी, वो जो है तनाव मुक्त थे और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज थे या बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट, इसका मतलब होता है अभियोग या चार्ज को कहा जाता है इंडिक्टमेंट। जब किसी पर कोई दोषारोपण लगता है वो होता है इंडिक्टमेंट। सिनोनिम होंगे इसके, एक्यूजेशन, अरेनमेंट, समन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक्यूजेशन इल्ज़ाम, अरेनमेंट अभियोग पत्र या फिर दोषारोपण को कहा जाएगा। समन, समन क्या होता है, जो कोर्ट से किसी के लिए संदेश भेजा जाता है, बुलावा भेजा जाता है अपराध के लिए। किसी ने कोई अपराध किया है और वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, फिर समन भेजा जाता है उसके घर पे कि भाई तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओ, तुम्हारे लिए समन है, तुम पे जो है चार्जेज लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके कुछ और सिनोनिम होंगे, जैसे डिनाउंसमेंट होगा, परसिक्यूशन होगा, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, ये एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर जो राष्ट्रपति है, सिर्फ उनके खिलाफ ही होता है। उन पर अगर कोई दोषारोपण लगता है तो महाभियोग के द्वारा उनको निकाला जाता है, तो ये होता है इम्पीचमेंट। और इंक्रिमिनेशन होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब भी क्या होता है, दोषारोपण कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका, 2 men वर नेम्ड इन द इंडिक्टमेंट, अभियोग में 2 लोगों को नामित किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है ओवरराइड, इसका मतलब हो जाएगा रद्द करना, कैंसिल करने को कहा जाएगा ओवरराइड। किसी चीज़ को निरस्त करने को कहा जाता है ओवरराइड। सिनोनिम होंगे इसके, रिवोक, एब्रोगेट, रिपील, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, निरस्त करना। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे रिसींड, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, निरस्त करना या रद्द करना। जैसे कोर्ट के द्वारा कोई आदेश आता है उसको रिसींड करना, उसको निरस्त करना। अबविएट होगा, इसका मतलब क्या होता है, निरस्त करना। काउंटरमैंड, किसी जो कोर्ट के द्वारा जो कोई आदेश है उसको वापस लेना, वो होता है काउंटरमैंड, ठीक है। या फिर कैंसिल करना, कोई आदेश है उसको वापस कैंसिल करना, ये होता है काउंटरमैंड। एग्जाम्पल होगा इसका, द सेनेट वोटेड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंट्स वीटो, जो प्रेसिडेंट्स वीटो है उसको सेनेट ने ओवरराइड कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है, उसके वीटो को रद्द कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रोफ्यूजन, इसका मतलब हो जाएगा प्रचुर मात्रा में, या अबेंडेंस को कहा जाता है प्रोफ्यूजन, विच इज़ इन ग्रेट ऑफ नंबर, ठीक है। या जो एक्सेस है, सरप्लस है, बाउंटी है, वो होता है प्रोफ्यूजन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बीच में खरगोश है उसके चारों तरफ इतने सारे कैरेट्स हैं, तो प्रोफ्यूजन ऑफ कैरेट्स मतलब कि इतने सारे उसके सामने कैरेट्स हैं, ये होता है जो प्रचुर मात्रा में हो, ग्रेट नंबर में हो, वो होता है। सिनोनिम होंगे इसके, अपलेंटी, बाउंटी, गैलोर, ये इसके सिनोनिम है। गैलोर में इसमें क्या होता है, जो प्रचुर मात्रा में होता है वो होता है गैलोर, ठीक है। जैसे शॉप्स आर इन गैलोर, जो शॉप्स हैं वो क्या है, प्रचुर मात्रा में है, तो ये हो जाएगा। इसके कुछ और सिनोनिम हैं, जैसे गलत होगा, प्लेथोरा होगा, जो बहुत बहुत मात्रा में है, वो होता है।
एक्सुबरेंस होगा, इसका मतलब उल्लास भी होता है। और दूसरा जो बहुतायत में है, जो प्रचुर मात्रा में है, वो होता है एक्सुबरेंस। कॉपियस होगा, जो भरपूर है। एग्जाम्पल होगा इसका, कैरेट्स ग्रो इन प्रोफ्यूजन इन द फील्ड। जो कैरेट्स हैं, जो गाजर है, वो फील्ड में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। इसका मतलब हो जाएगा चापलूस, या डोसाइल को कहा जाएगा ऑब्सिक्यूअस। डोसाइल का मतलब होता है जो विनम्र होता है, या फिर क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। तो होता है डोसाइल, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी आज्ञाकारी है, काफ़ी डोसाइल है। या ऑब्सिक्यूअस है, चापलूस टाइप का है। तो ये होता है क्योंकि वो पीछे से क्या कर रहा है, उस बंदरिया के क्या कर रहा है, वो छाते लगा रहा है, उसका कहना मान रहा है। तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है उसमें। सिनोनिम होंगे इसके सबमिसिव, सबसर्विएंट, फ्लैटरी। ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्लैटरी मतलब जो चापलूस टाइप का है। सबसर्विएंट नौकर टाइप का, या फिर आज्ञाकारी को कहा जाएगा सबसर्विएंट। सबमिसिव विनम्र को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम होंगे इसके, जैसे सिकोफेंटिक, चापलूस को कहा जाता है। टॉडियस होता है जो चाटुकार होता है। स्मार्मी, फॉनिंग, ये भी क्या होता है, चाटुकारिता को कहा जाता है। बूट लिकिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इसका मतलब क्या होता है, चाटुकार या फिर चापलूस को। एग्जाम्पल होगा इसका, द वेटर वॉज पोलाइट बट नॉट ऑब्सिक्यूअस। जो वेटर था वो जो है पोलाइट था, लेकिन चापलूस नहीं था, या चाटुकार नहीं था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज का रूट वर्ड है पैन। इसका मतलब हो जाएगा ऑल, सभी को कहा जाएगा पैन। अगर किसी के सामने पैन लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, वो सभी हो जाएगा। जैसे पैन इंडिया, पूरा भारत। वैसे ही देखते हैं बाकी वर्ड। पैंथियन होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल दी गॉड्स। यहाँ पे दो रूट वर्ड यूज हुए हैं, एक तो हो गया पैन और दूसरा थियोस। तो थियोस में क्या होता है, गॉड को कहा जाएगा। तो सभी गॉड, जिसमें जहाँ सभी गॉड की पूजा होती है, वो होता है पैंथियन। जैसे कि हिंदू धर्म है, वहाँ पे सभी देवताओं की पूजा होती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता। तो क्या है, वो पैंथियन है। ठीक है, वैसे ही पैनेक्स है। इसका मतलब क्या है, या पैनेसिया बोलो, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल रेमेडी, जिसे रामबाण बोला जाता है, हर चीज़ का इलाज है, वो होता है पैनेक्स या फिर पैनेसिया। अगला वर्ड है पैन हारमनी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और इन एग्रीमेंट। हारमनी में क्या होता है, सामंजस्य को कहा जाएगा। तो जहाँ पे सभी जगह सामंजस्य में है, सभी लोग शांत में है, वो हो जाएगा पैन हारमनी। अगला वर्ड है पैनिग्रिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक यूलोजी। किसी को आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, लेकिन अगर आप स्टेज के ऊपर देकर सभी के सामने किसी की तारीफ़ करते हो, वो होता है पैनिग्रिक। पब्लिक की यूलोजी, गुणगान करना या प्रशंसा करना। जैसे कि स्टेज के ऊपर कोई जाता है, शुरू में किसी ने कोई नेता आ रखा है, उसकी क्या होती है उस टाइम पे, प्रशंसा होती है। जो एंकर कर रहा होता है, एंकरिंग कर रहा होता है, वो क्या करता है उस टाइम पे, पैनिग्रिक करता है, उसकी तारीफ़ करता है, गुणगान करता है, ये नेता ऐसा है, इसने ये कारनामे किए हैं। तो ये होता है पैनिग्रिक। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है एट अ लॉस। इसका मतलब हो जाएगा टू बी अनेबल टू डिसाइड, या निर्णय न ले पाने को कहा जाएगा एट अ लॉस। मतलब क्या है, जो कन्फ्यूज्ड है, अनेबल है टू डिसाइड व्हाट टू डू, ये होता है एट अ लॉस। जैसे एग्जांपल है, आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं जो हूँ कन्फ्यूज्ड हूँ, या निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है फॉल अबाउट। इसका मतलब हो जाएगा लाफ अनकंट्रोलेबली। जब आप अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाओ, इस तरीके से हंस रहे हो, आपका पूरी बॉडी हिल रही है हंस हंस के, वो होता है फॉल अबाउट। जैसे एग्जांपल है, वी फेल अबाउट व्हेन वी हर्ड। हम जोर जोर से हंसने लगे जब हमने उसका रिप्लाई सुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है प्ले द सेकंड फिडल। इसका मतलब हो जाएगा हैव अ सबॉर्डिनेट रोल, या सहायक को कहा जाएगा प्ले द सेकंड फिडल। जैसे कि प्रोफेसर होता है, उसके साथ एक सहायक होता है लैब में, उसी के साथ जो सहायक होता है किसी भी चीज़ का, सबॉर्डिनेट रोल कर रहा होता है जो, वो होता है प्ले द सेकंड फिडल। जैसे एग्जांपल है, ही प्लेज सेकंड फिडल टू डॉक्टर वर्मा। वो जो है डॉक्टर वर्मा का सहायक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है कॉल ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा कैंसिल एन इवेंट और एग्रीमेंट। निरस्त करने को कहा जाएगा कॉल ऑफ। जैसे एग्जांपल है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन। जो मीटिंग थी वो जो है निरस्त कर दी गई बिना किसी डिसीजन लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आप सर्च करना इसको, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और क्विजेज मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे।
मैंने जो है मीनू को सोमवार से नहीं देखा या मंडे से नहीं देखा। अब इसमें मिस्टेक बताना था, तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? एक्चुअली यहाँ पे जो सिंस और डिड है ये एक साथ नहीं आता, या तो हैव सिंस आएगा या हैड सिंस आएगा या फिर सिर्फ डिड आएगा। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि किसको हटाना है। अब यहाँ पे देखते हैं आई डिड नॉट सी मीनू। अगर हम यहाँ पे सिंस हटा दें तो मंडे के साथ आप क्या यूज करोगे? तो आप सिंस को तो हटा नहीं सकते, इसका मतलब आपको डिड हटाना पड़ेगा। तो मिस्टेक कहाँ पे? डिड में है। तो डिड के साथ क्या लगेगा? आई हैवंट सीन। तो यहाँ पे सी के साथ भी क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हैवंट सीन मीनू सिंस मंडे। मैंने जो है मीनू को मंडे से नहीं देखा। अगला था एमिनेंट और इमिनेंट। तो एमिनेंट क्या होता है? जो प्रोमिनेंट है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है, नोबल है, जो जिसकी कोई प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो होता है एमिनेंट। जैसे रतन टाटा है, ही इज़ अ एमिनेंट पर्सन। ठीक है। और अगला क्या था? इमिनेंट। तो जैसे कि अभी बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, तो जो है बाढ़ के चांसेस क्या है? इमिनेंट है, शीघ्र होने वाले हैं। ठीक है, पहले ही पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। तो क्या है? शीघ्र होने वाली जो घटना है वो होता है इमिनेंट। कमिंग और लाइकली टू हैपन वेरी सून, शीघ्र होने वाली घटना। तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गैज़ ये 3 वर्ड हैं, जो इंश्योर हो गया, एश्योर हो गया और इंश्योर हो गया। इन तीनों में क्या अंतर है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये क्विज़ है जो आपको सॉल्व करनी है। द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही कटिंग डाउन द ट्री। आपको इसमें एरर फाइंड करनी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।